once again and Candle of Knowledge। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट नंबर 2। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट अपलोड किया था और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास वर्ब जो है वर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था और आज हम उसका दूसरा पार्ट आपके लिए बना रहे हैं। तो दूसरी पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या है, इसके अलावा कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। तो दोस्तों आज हम किसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स कम एंड स्टार्ट इट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव कहते हैं उर्दू में इसमें सिफत को। दोस्तों एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपकी डिफिनेशंस लिखा है, पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। अ वर्ड एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है एक ऐसा वर्ड जो आप किसी वर्ड्स के साथ लगा लेते हो जो उसकी मीनिंग को क्या करे, प्रोनाउन एंड नाउन की मीनिंग को वाज़िह करे, तो ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में आपने सुना कि वो वर्ड्स ये एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की वजाहत करे और उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास है ही इज अ स्मार्ट टीचर। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस में कह रहा है कि ही इज अ स्मार्ट टीचर। इसका मतलब है कि ही हमारे पास जो है प्रोनाउन है। मैं किसी उस्ताद के बारे में कह रहा हूँ कि वो उस्ताद स्मार्ट है। तो दोस्तों ये सेंटेंस में आप पूछ रहे होंगे कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ है। दोस्तों ये आपका है एडजेक्टिव। तो दोस्तों एडजेक्टिव आपका स्मार्ट है, तो स्मार्ट एडजेक्टिव कैसे हुआ। दोस्तों ऐसे कि स्मार्ट जो है इसने आपको ही जो कि हमारे पास एक टीचर है ये इसके बारे में आपको स्मार्ट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि वो स्मार्ट है, वो टीचर स्मार्ट है। टीचर मेरा क्या हुआ, टीचर मेरा प्रोनाउन हुआ। टीचर मेरा क्या हुआ, टीचर अगर मेरा नाउन है तो ही जो मैंने लगाया ही हमारे पास टीचर के लिए प्रोनाउन है। तो दोस्तों यहाँ पर ही प्रोनाउन हुआ और स्मार्ट ने क्या किया, ही को मॉडिफाई किया, ही की वजाहत की। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को या प्रोनाउन को क्या करते हैं, वजाहत करते हैं उसकी और उसको मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है आपके लिए, दैट इज अ नाइस कार। फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, मैं कहता हूँ दैट इज अ नाइस कार, वो अच्छी गाड़ी है। नाइस का मतलब उम्दा, अच्छी वगैरह आप जो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाइस है ये नाइस आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ एडजेक्टिव। तो दोस्तों इसने क्या किया, इसने जो हमारे पास कार है जो कि मैंने कार के लिए यहाँ पर दैट इस्तेमाल किया, इसने इस कार को क्या किया, मॉडिफाई किया। इस कार ने क्या की, वजाहत की। तो दोस्तों इस नाइस ने कहा जो वजाहत दी, इसका मतलब ये हुआ क्या हमारे पास एक नाउन है और इस वर्ड के नाउन की बारे में मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, तो ये वर्ड हमारे पास कहलाता है एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये तो हुआ आपके पास मेरा एडजेक्टिव और अब हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन को उर्दू ग्रामर में कहते हैं हुरूफी जार। दोस्तों हुरूफी जार हमारे पास इंग्लिश में क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे पास क्या होता है, चलो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। दोस्तों कहते हैं अ वर्ड्स व्हिच मेक रिलेशन बिटवीन नाउन। दोस्तों एक ऐसा लफ्ज जो दो नाउन के बीच आपको क्या करे, रिलेशन ताल्लुक आपको पैदा करे। तो दोस्तों एक ऐसा वर्ड जो दो नाउन के बीच रिलेशन ताल्लुक पैदा करता है वो वर्ड हमारे पास कहलाता है प्रीपोजिशन। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास है नाउन एंड एडजेक्टिव। दोस्तों ये प्रीपोजिशन हमारे पास वो भी होता है जो कि नाउन एंड एडजेक्टिव के बीच आपको रिलेशन यानी कि ताल्लुक आपको प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे पास होता है प्रीपोजिशन। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हमारे पास है बिटवीन नाउन एंड वर्ड। दोस्तों वो लफ्ज जो आपको नाउन एंड वर्ड के बीच रिलेशन प्रोवाइड करता है ये वर्ड कहलाता है प्रीपोजिशन। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रीपोजिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इसका प्रीपोजिशन। तो ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसका एग्जांपल हो सकता है ऑन, एन और एन टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बिसाइड्स और एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये होते हैं इसके एग्जांपल, और आपने इन तमाम एग्जांपल्स को कहीं ना कहीं सेंटेंस में देखा होगा कि कहीं का मतलब होता है ऊपर, कहीं का मतलब होता है इन, में। तो दोस्तों ऐसे हमारे पास ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को कहते हैं प्रीपोजिशन। अगर आपने तमाम वर्ड्स किसी पैराग्राफ किसी सेंटेंस में देख लिए तो दोस्तों आपको समझ आना चाहिए कि ये वर्ड हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। दोस्तों ये बात आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और कहते हैं कि इसमें आप प्रीपोजिशन तलाश करें और वो लिख दें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान सा होता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता ना हो तो आप इसको गलत करेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास बात आती है कंजंक्शन की। दोस्तों कंजंक्शन कैसे कहते हैं? कंजंक्शन को दोस्तों उर्दू ग्रामर में कहते हैं हुरूफ रबत। दोस्तों रबत से आपको समझ में आ रहा होगा कि रबत भी कहते हैं एक रिलेशन को, एक जॉइंट को कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ये हमारे पास क्या हो रहा है। दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अ वर्ड विच जॉइंस, दोस्तों एक लफ्ज जो मिलाता है, जो जॉइन करता है। क्या जॉइन करता है? वर्ड एंड सेंटेंस, एक लफ्ज और एक जुमला जो आपके पास वो मिलाता है एक ऐसे लफ्ज को, क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो दोस्तों कंजंक्शन जो हमारे पास है ये कहलाता है हमारे पास उर्दू ग्रामर में हुरूफ रबत। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास क्या, हुरूफ रबत। और इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई वर्ड्स या सेंटेंस के बीच आपको क्या करे, रिलेशन पैदा करे, तो ऐसे वर्ड हमारे पास क्या होते हैं? कंजंक्शन। तो टुगेदर का मतलब दोस्तों मैंने यहाँ पर टुगेदर भी लिखा है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, आपस में। तो दोस्तों ये वर्ड्स और सेंटेंस दोनों को जो कि आपके इन दोनों के बीच रिलेशन प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? कंजंक्शन। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास कंजंक्शन। तो इसके बाद हमारे पास इसका एग्जांपल्स क्या है? दोस्तों इसके एग्जांपल ये हो सकते हैं एंड, और, दैट एंड, बट एंड एफ। दोस्तों एंड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे उर्दू में हम कहते हैं और। तो मैं कहता हूँ इमरान और कमरान दोनों क्या है? भाई है। तो इमरान और कमरान दोनों भाई है, तो इसलिए मैंने इन दोनों के बीच मैंने क्या इस्तेमाल किया? और। तो और को इंग्लिश में एंड कहते हैं। इसके अलावा और भी एंड जो हमारे पास एंड के बाद हमारे पास और है, इसका इस्तेमाल इसी तरह होता है दैट है, जो कि हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो जो हमसे दूर हो, और हम इसलिए कहते हैं कि वो, तो वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट। अगर हमारे पास कोई चीज़ करीब है, फॉर एग्जाम्पल टेबल है, मार्कर है, बोर्ड है, तो मैं कहता हूँ ये बोर्ड, तो मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? दैट नहीं। दैट कहते हैं दूर के लिए इस्तेमाल होता है, और नज़दीक के लिए क्या इस्तेमाल होता है? दिस। तो दोस्तों दिस एंड दैट में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फर्क होता है और इसको हम कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये तो एग्जाम्पल बट जो हमारे पास होता है, बट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बट हम लेकिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक वर्ड से इस्तेमाल करते हैं लेकिन, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन के लिए। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारे पास और क्या है? एफ। दोस्तों एफ हम अगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास मार्कर होता तो मैं बोर्ड पर लिख देता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं पेशावर चला जाता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ तो इंग्लिश में अगर के लिए एफ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों कंजंक्शन के बाद हमारे पास क्या है? इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन को उर्दू ग्रामर में कहते हैं हुरूफ इस्तिजाबिया। दोस्तों हुरूफ इस्तिजाबिया कौन से हुरूफ होते हैं? दोस्तों ये वो हुरूफ होते हैं जिसके बारे में ये जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी खुशी, गम, इमोशन के लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डिफिनीशन क्या है? अ वर्ड व्हिच शोस सडन फीलिंग। दोस्तों एक ऐसा लफ्ज जो आपको दिखाए, आपको शो करे सडन, अचानक, फीलिंग एहसास, एंड इमोशन जज्बात, और जॉय। दोस्तों जॉय का मतलब होता है दोस्तों खुशी। तो दोस्तों एक ऐसा लफ्ज जो आपको एहसास, जज्बात, खुशी और क्या अचानक इज़हार करे, तो वो वर्ड कहलाता है इंटरजेक्शन।
तो दोस्तों ये तो हो गया इंटरजेक्शन आपका और डिफिनीशन। तो डिफिनीशन के बाद हमारे पास बात आती है एग्जांपल्स। दोस्तों इस एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकते हैं दोस्तों, अलग दोस्तों इसका एक एग्जांपल है, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये इस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसका कोई भाई हो या फिर वालिद हो, कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए, तो वहाँ पर वो कैसा वर्ड इस्तेमाल करता है, अलस। तो दोस्तों अलस एक अफसोस के लिए वर्ड है जो अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बुरा है दोस्तों, बुरा एक ऐसा वर्ड है जो खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अक्सर जिसका एक कॉमन एग्जांपल ये है कि आपने कभी सुना होगा कि कोई बंदा है मैच जीतता है तो वो कहता है फॉर वी हैव विन द मैच। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया वेन द मैच। तो दोस्तों ये वेन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉन। अक्सर अगर कोई मैच जीत लेता है तो वो क्या कहता है, वेन नहीं वॉन। मैंने यहाँ पर वेन पहले आपको इसलिए कहा कि आपको समझ में आए कि वेन यहाँ पर रॉन्ग है, बल्कि वॉन सही है, वॉन करेक्ट है। यहाँ पर आपने वॉन यानी कि सेकेंड फॉर्म इसका इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैच तो ऑलरेडी हो गया है और आप जीत चुके हो। यहाँ पर आप क्या कहोगे, मैंने जीत लिया। जब जीत लिया तो इसके आखिर में अलिफ आया, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है और उसका उर्दू पहचान क्या होता है, या ये, था, थी और इसके अलावा अलफ। तो दोस्तों अलफ यहाँ पर आया है, मैं जीत लिया तो अलफ आ गया, तो इसका मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों ये बात आपने नोट करनी है और आपने अपने पास याद रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास बुरा हमारे पास मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वर्ड्स है, तो ए वर्ड हम खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फाई दोस्तों फाई ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं कहता हूँ अफसोस, फो तो मैं ऐसे कहता हूँ कि फाई इंग्लिश में हम कहते हैं फाई का मतलब ये होता है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। फाई अफसोस है, तो अफसोस के लिए यहाँ पर फाई वर्ड्स भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपके पास है हाय तो हमारे पास ये एक सलाम है, इंग्लिश में एक ग्रीट है। दोस्तों ग्रीट के ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, अगर आपको ग्रीट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वो वीडियो देख ले। अगर आपको ग्रीट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ग्रीट कहते हैं सलाम को, और वो हम इंग्लिश में हमारे पास जो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के पास एक ही ग्रीट होता है अस्सलामु अलैकुम, और जो कि अंग्रेज होते हैं, इंग्लिश ब्रिटिशर जो होते हैं, उनके पास हर वक्त के लिए एक अपना सलाम होता है, एक अपना ग्रीट होता है। तो उसके बारे में मैंने एक ग्रीट से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। उसके देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रीट कैसे इस्तेमाल करना है और टोटल हमारे पास इंग्लिश में कितनी ग्रीट है। तो दोस्तों हाय हमारे पास सलाम है, इसके अलावा हमारे पास ग्रेट है। ग्रेट दोस्तों ये हम इस्तेमाल करते हैं उम्दा के लिए, अजीम के लिए, आलिशान के लिए, अच्छी के लिए। तो ये दोस्तों ये भी हमारे पास एक इंटरजेक्शन है। इसके अलावा हेलो है, ये एक तरह सलाम है। इसके बाद हमारे पास है थैंक्स अ लॉट। दोस्तों थैंक्स अ लॉट हम किसी के लिए किसी का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम कहते हैं थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये भी हमारे पास एक इंटरजेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास ऑन दोस्तों ये भी हमारे पास एक अफसोस के लिए इस्तेमाल होने वाला एक टेंस आप कह सकते हैं, वर्ड है नहीं, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास क्या है, हाउ। दोस्तों हाउ सैड, दोस्तों ये होता है, सैड का मतलब होता है अफसोस, सैड का मतलब होता है उदास। हाउ सैड मतलब कितना उदासी की बात है। अगर आप कोई न्यूज़ सुन लेते हो, कोई बुरा न्यूज़ सुन लेते हो, कहीं पर कोई धमाका हुआ है या कहीं पर कोई फौत हुआ है और आपको खबर मिल जाए अचानक, तो आप कहते हैं हाउ सैड। हाउ सैड का मतलब होता है हाउ सैड, हाउ से मतलब होता है कि कितना अफसोसनाक है। इसी तरह हमारे पास इसके लिए एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है, हाउ ट्रेजिक। दोस्तों ट्रेजिक भी अफसोसनाक के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसकी मीनिंग होते हैं अलमनाक, अफसोसनाक। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में बचता है वो होता है सो सॉरी। दोस्तों सो सॉरी भी एक अफसोस के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अगर आपके कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप फ्रंट रो को क्या कहते हैं, सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हुई। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना होगा, सो सॉरी, बराए करम मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत अफसरदा हूँ। तो दोस्तों ये आपका हो गया इंटरजेक्शन। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, दोस्तों इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हमारे
हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होता है, इसके अलावा कंजंक्शन क्या होता है, इसके अलावा इंटरजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।